वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Hello and welcome back to our YouTube channel CSAT Preparation. This is a free initiative started by Study for Civil Services ज्ञान सर। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आप स्टेट पीसीएस एग्जाम के CSAT की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के CSAT में जनरल इंग्लिश के प्रोनाउन को कवर करेंगे। तो आज स्पेशल हम लोग यूज ऑफ इट पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने कई क्लासेस कर रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। देखिए, अगर आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके पैड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया क्या है उसे समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना, आप व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर नाउन है ना, तो ये सब चीज हम लोगों ने पीछे के वीडियोस में कर रखा है। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। देखिए, ये नाउन्स के जितने भी रूल्स हैं, देखिए यहाँ पे आपको रूल 3, 4, 5 ऐसे दिख रहा होगा ना। देखिए, इसके बाद नाउन के मतलब यहाँ पे कुछ इसमें सिंगुलर प्लूरल के संदर्भ में चीजें दी है। यहाँ पर आगे आप और भी बढ़ेंगे तो जेंडर के बारे में भी चीजें बताया गया है ना। तो ये सब चीजें हम लोगों ने इसको कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक, अब प्रोनाउन की अगर बात करेंगे तो देखिए, प्रोनाउन में भी हम लोगों ने प्रोनाउन के 2 क्लास को डन कर रखा है। इसमें जैसे यहाँ पे प्रोनाउन के टाइप क्या है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे पर्सनल, यहाँ पर दिया हुआ है पर्सनल हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, एम्फैटिक हो गया, रेसिप्रोकल। तो ये सब चीजें हम लोगों ने बेसिक सा डन कर रखा है, 2 क्लासेस की हो चुकी है। तो आज मुख्यतः हम लोग क्या डन देखेंगे, यूज ऑफ इट की बात करेंगे, है ना। तो यूज ऑफ इट देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट, देखिए प्रोनाउन इट, है ना। तो यहाँ से आज की क्लास स्टार्ट होने वाली प्रोनाउन इट। अब इसकी बात करेंगे, लिखा है इट का प्रयोग निम्न के लिए होता है। अब यहाँ पे कई पॉइंट्स देखिए 1, 2, 3, तो इसमें देखते हैं कि इट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए, फॉर थिंग विदाउट लाइक मतलब जितनी भी निर्जीव चीजें अगर उनके बारे में आपको बताना है, उनके लिए किसी प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो आप हमेशा इट का प्रयोग करेंगे। देखिए, हियर इज योर पेन, देखिए यहाँ आपका पेन है, प्लीज टेक इट, इसे लीजिए। देखिए यहाँ पे पेन के लिए जो प्रोनाउन लगा है, प्रोनाउन इट का प्रयोग किया गया है, क्योंकि पेन क्या है, पेन निर्जीव है। तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, या फिर आप इसको बोल लीजिएगा जो भी लाइफलेस थिंग है, अगर उसके बारे में मतलब कोई भी प्रोनाउन यूज करना है तो आप वहाँ पे क्या यूज करेंगे, इट का प्रयोग किया जाएगा। फिर आगे लिखा है फॉर एनिमल्स, देखिए किसी एनिमल के बारे में बताना है तो वहां पर भी आप प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव अ डॉग, ठीक है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल फैथफुल। देखिए यहाँ पर डॉग बताया गया है ना। अब ये जो प्रोनाउन इट आया किसके लिए आया, डॉग के लिए है। तो यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर हो गया, लाइफलेस के अतिरिक्त अगर कोई एनिमल है, एनिमल के बारे में आप बता रहे तो वहां पर भी प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, इट का यूज होगा। आगे है फॉर यंग चाइल्ड, देखिए चाइल्ड कहने का मतलब है, जब कभी भी चाइल्ड कहा जाए तो चाइल्ड का मतलब यहाँ पे छोटे बच्चों की से बात होती है। जैसे चाइल्ड बोल दिया गया, बेबी बोल दिया गया, तो यहाँ पर ऐसी बात होती है ना कि जहाँ पर आप जेंडर को क्लियर नहीं कर सकते। यही आगे लिखा भी, यदि उनमें मेल या फीमेल का अंतर न करना हो, मतलब मेल और फीमेल का अंतर नहीं निकालना है, तब आप हमेशा क्या करेंगे, उसके लिए भी इट का प्रयोग करेंगे। अगर आपको प्रोनाउन बताना है तो वहाँ पर आप इट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ना, तीसरा एग्जाम्पल है व्हेन ही सा द चाइल्ड इट वाज प्लेइंग, जब उसने बच्चे को देखा तो बच्चा क्या कर रहा था, बच्चा खेल रहा था। तो यहाँ पर चाइल्ड है ना, चाइल्ड के लिए इट का प्रयोग किया गया। तो देखिए आपको अब तक आपने 3 चीजें देख ली है। अगर कभी कोई लाइफलेस थिंग है वहां पर प्रोनाउन इट का प्रयोग किया जाता है, एनिमल है प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे, इसके अतिरिक्त कोई चाइल्ड दिया तो वहां पर भी प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। आगे है किसी नाउन या प्रोनाउन को महत्व देने है, तो महत्व मतलब कुछ स्पेशल बताना है। जैसे देखिए इट इज यू, ये तुम ही हो, मतलब तुम ही हो, हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए ये महत्व दिया जा रहा है, जो प्रोनाउन यू है ना, इसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कि तुम ही इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। देखिए इट वॉज आई, मैं था, हु कॉल्ड यू, जिसने तुम्हें बुलाया। तो मतलब यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है, आई को महत्व दिया जा रहा है कि मैंने तुम्हें बुलाया। फिर आगे देखिए इट वाज मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है शिमला वेयर द एग्रीमेंट वाज साइंड। देखिए यहाँ पे शिमला को महत्व दिया जा रहा है कि शिमला मतलब वो जगह थी जहाँ पर क्या किया गया था, एग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक, आगे है एक अनिश्चित कर्ता, मतलब जब कोई भी इंडेफिनिट यहाँ पे नॉमिनेटिव मतलब कर्ता के बारे में दिया है तो वहाँ पे हमेशा किसका यूज करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। जैसे इट रेन्स, बरसात हो रही है, देखिए यहाँ पर अब बरसात हो रही है आपने बोला, अब यहाँ पर देखिए बरसात होती है, जो भी इसका अर्थ आपको सब महसूस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इट का प्रयोग किया। इट स्नोज मतलब बर्फबारी हो रही है ना। इट थंडर्स है ना, इट ब्लोज। तो यहाँ पे आपने देखा है कि जब कभी भी अनिश्चित मतलब किसी कर्ता के बारे में नहीं पता तो आपने इट का प्रयोग किया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब
आपने देखा होगा समय के संदर्भ में जैसे बोला जाता है इट इज 7 o'clock, है ना, टाइम आप बताना है तो टाइम बताने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। इट्स फाइन, इट्स विंटर, तो जब कभी भी किसी टाइम के बारे में बताना है, किसी समय के बारे में बताना है, मौसम के बारे में बताना है, तब भी आप इट का प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त देखिए एक्सक्लामेटरी वाक्य में इट का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज, मतलब यहाँ पर देखिए एक विस्मयादि बोधक वाक्य, तो इसमें क्या किया गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, कितनी सुंदर चिड़िया, इट इज मतलब यह है। अब यहाँ पर यह के लिए मतलब चिड़िया के लिए इट का प्रयोग किया गया। आगे व्हाट अ लार्ज बिल्डिंग इट इज, मतलब कितना बड़ा घर है। तो देखिए जब कभी भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लिखा जा रहा है तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जब बिल्डिंग को दिखाना है तो उसके पहले इट का प्रयोग किया जा रहा है। इट का प्रयोग निम्न प्रकार से वाक्यों में भी किया जाता है। इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट्स विद अदर, दूसरों की गलती ढूंढना काफी आसान है। तो इस तरीके से कुछ इट के प्रयोग दिए हैं, है ना। इट को इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है इट एंड दिस, है ना, इट एंड दिस। अब इनमें देखते हैं क्या होता है। देखिए दिस वाक्य के कर्ता के रूप में कार्य करता है, मतलब जो दिस होता है सब्जेक्ट का कार्य करता है। इसका प्रयोग किसी वस्तु व्यक्ति के नाम बताने, पहचान कराने अथवा प्रगाढ़ता प्रकट करने हेतु किया जाता है। मतलब जो दिस है ना, किसी व्यक्ति का पहचान कराना है, वहां पर दिस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दिस इज माई फ्रेंड, देखिए यहाँ पे पहचान कराया जा रहा है दोस्त की कि ये मेरा दोस्त है ना। आगे दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, यह ऑल इंडिया रेडियो है। दिस इज माई ब्रदर, यह मेरा भाई है। देखिए दिस इज पेन, अब जब भी दिस का प्रयोग कर रहे हैं, दिस का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं, एक इंट्रोडक्टरी है, मतलब यहाँ पे इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है इसके माध्यम से। जबकि इट का प्रयोग समय, मौसम, देखो इट के बारे में आपने पूरा पीछे देख रखा है तो पीछे आपको समझाया जा चुका है, तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक। अब देखिए दूसरे पर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन पूरा खत्म होता है। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन में इससे पहले आपने जो आर्टिकल पढ़ा था उसमें एक चीज आपको विशेष याद रखना है, ये 1 2 3 और 2 3 1 वाला रूल की, ये रूल क्या कहता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की शुरुआत हो रही है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कहानी क्या है, इसको हम लोग अगले क्लास में एकदम डिटेल से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए और अगर आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे संपर्क करके पैड कोर्सेज से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं, ठीक। देखिए ये नंबर्स यहाँ पर दिए गए। देख अगर आपको पैड कोर्स से जुड़ना है तो आप इन नंबर से जरूर संपर्क कीजिएगा। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप के माध्यम से आप प्रक्रिया जान सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।